नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एके नवलाकर क्लासेस पर। तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी धैर्यता के साथ तैयारी करिए। ज़्यादा आपको सोचने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, महिला एवं बाल विकास से आज हम लोग जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है, देखिए 2 प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये प्रैक्टिस सेट 3 है। यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, आप करेक्शन कर लेंगे। बिना देरी के शुरू करेंगे दोस्तों। इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन लिया गया है कि किस टाइप से आपका पिछला क्वेश्चन पूछा गया है, उसी टाइप से क्वेश्चन इसमें जो है एमसीक्यू शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर मैथ्स का वीडियो नहीं दिख रहा है। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर फूड इंस्पेक्टर या सीजी प्रीलिम्स या कोई भी एग्जाम का अगर आप मैथ्स देखना चाहते हैं, तो महिला पर्यवेक्षक ऑल सब्जेक्ट जो प्ले लिस्ट मैं बनाया हूँ, वही जा करके सारे महिला पर्यवेक्षक की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। और कोई भी चीज़ बताया जाता है उसे आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दे के सुने आप लोग, तो उसमें क्या है आपको सहूलियत होगी। चलिए देखते हैं। 0 से 6 वर्ष आयु के बीच बच्चों की संख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितनी है? तो देखिए, ये जो है डेटा से संबंधित आपको पूछा जा सकता है, आंकड़ा से संबंधित क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है 15.8 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ANM, देखिए ANM अलग अलग है, ये किसके बीच कड़ी की भूमिका निभाता है? तो ANM मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, ये है। तो ये किनके बीच जो है मुख्य रूप से कड़ी की भूमिका निभाता है? तो देखिए कौन सा आंसर इसका, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग के बीच। तो देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितना क्वेश्चन आपसे सही हो रहे हैं। तो देखिए ये प्रैक्टिस है, आपका अभ्यास जारी रखिए और ज़रूर बताएं कमेंट करके कितना क्वेश्चन आपसे सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 2 आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना हेतु कितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है? तो देखिए कितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 2 आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना हेतु कह रहे हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 800 से 1600 जनसंख्या के बीच 2 आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं। 400 से 800 जनसंख्या के बीच 1 आंगनबाड़ी केंद्र खुलता है। और 1600 से 2400 जनसंख्या के बीच कितने आंगनबाड़ी केंद्र खुलते हैं? 3 आंगनबाड़ी केंद्र खुलते हैं। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है। मैं जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन शामिल किया हूँ जिसमें आपका एक तरह से रिवाइज भी हो जाएगा, तो स्किप ना करें, आप जो है कंटिन्यू इस वीडियो को देखें। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 से 3 वर्ष के बच्चों को कितने कैलोरी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो देखिए 1 से 3 वर्ष के बच्चों को, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लगभग कह रहा है 1200 या 1220, जैसा भी आपका आंसर आए वहाँ पर देखेंगे, लगभग 1220 कैलोरी क्या होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इनको जो है 22 ग्राम, लगभग 22 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने? 22 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और 3 से 6 वर्ष, 3 से जो 6 वर्ष के बच्चे हैं, इनके लिए लगभग 1720 कैलोरी, कितना? 1720 कैलोरी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और लगभग 29 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखना है। इतना फैक्ट आपको पता चल गया यहाँ पर जानकारी, आप पूरे डिटेल पढ़ते जाइए। मैं आपको बहुत बार कहते जा रहा हूँ कि देखिए मैं केवल एमसीक्यू करा सकता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम बचे हैं। और एमसीक्यू जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसे ज़रूर करें आप लोग, और खूब तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए। जो जो सेक्शन से क्वेश्चन उठ रहा है उससे आप पूरा पढ़ेंगे। चलिए, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो रोग है किसके कमी के कारण होता है उसे मैं बता दूं आपको। देखिए ये जो होता है बांझपन, क्या बांझपन जो रोग है, ये जो है बांझपन जो रोग है, ये विटामिन ई की कमी के कारण होता है। किसके कारण? ई की कमी के कारण। कभी कभी कई पुस्तकों में B1 भी लिखा हुआ है, तो आप ऑप्शन में देख लेंगे क्या आ रहा है। मान लो अगर ई नहीं है, तब की स्थिति में जो B1 है तब आएगा, देख लेंगे। अगर ई दिया हुआ है तो बांझपन की कमी किसके कारण? ई की कमी के कारण होता है, विटामिन ई की। रतौंधी रोग, एक बार रिवाइज कर लीजिए, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण। मंदबुद्धि बौनापन आयोडीन डी की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण, सॉरी। और दूसरी बात है घेंघा, क्या घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण, ये भी। और क्वाशीयोरकर जो रोग है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और बेरी तो अभी हम लोग देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं अब जो है एनीमिया, आयरन की कमी के कारण। तो इस तरह से कुछ जो है विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं उसे आप पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन निश्चित बनेंगे, इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिशुओं को
जो शिशु होते हैं उनको कुपोषण के कारण क्या है, तो शिशुओं में कुपोषण के कारण क्या है, तो सही आंसर क्या आएगा आपका, चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है जन्म के बाद माँ का दूध, जो गाढ़ा दूध होता है, माँ का पीला दूध, उसे न पिलाना सही है, ये भी। उचित पूरक आहार न देना उनको, ये भी सही है। खाने में पोषक तत्वों का अभाव, यह भी सही है। तो सही आंसर आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी। आप वहाँ देख लेंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु का कारण है। तो देखिए शिशु मृत्यु का कारण है कह रहा है, क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कारण नहीं भी है, तो आप ध्यान रखना है। देखिए संक्रमण, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, समय के पूर्व जन्म होना, ये भी सही है। जन्म के बाद श्वास न लेना, देखिए जन्म के बाद श्वास न लेना, तो ऐसा रहेगा श्वास। अब चलिए कुछ मिस प्रिंट हो जाता है, आप सुधार करके पढ़ेंगे। तो उपरोक्त सभी, यह भी आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाड़ी की गति धीमी होना और झुर्रीदार त्वचा किस बीमारी के लक्षण हैं। तो देखिए नाड़ी की गति धीमी होना और झुर्री त्वचा किस बीमारी के लक्षण हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा मरास्मस। क्या, मरास्मस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुआ। तो देखिए योजना से संबंधित आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। योजना को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, वीडियो निकल चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का जो योजना है कुछ इंपॉर्टेंट है, उसका मैं बना दिया हूँ। तो चलिए यहाँ देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुआ। तो सही आंसर है 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उज्ज्वला गृह योजना संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एमपी टिक कर लेंगे। उज्ज्वला गृह योजना किससे संबंधित है, तो देखिए ये घरेलू गैस ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। बच्चों तथा महिलाओं की जो ट्रैफिकिंग निवारण हेतु ये जो है योजना बना है, तो ये संबंधित किससे है, बच्चों तथा महिलाओं की ट्रैफिकिंग निवारण हेतु और उनके शोषण के बचाव हेतु। तो ये क्या है, उज्ज्वला गृह योजना, इससे संबंधित है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य हैं, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य क्या क्या हैं, तो चलिए देखते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, देखिए सबसे पहले गर्भवती माता का पंजीयन कराना सही है। पूरक पोषण आहार का वितरण करना, ये भी सही है। बच्चों और माताओं का टीकाकरण करवाना, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी आंसर सही आ जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन जब आएगा तो उसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे, लगभग उपरोक्त सभी वाला आंसर रहता है, लगभग कह रहा हूँ, आप पढ़ करके लेंगे वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है, कुपोषण की रोकथाम के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो कुपोषण की रोकथाम के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 5 या 6 माह तक के बच्चों को जो है माँ का दूध पिलाना सही है। नेक्स्ट जो है, जन्म के तुरंत बाद माँ कहीं हो गया है, माँ का ही है, ये थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, मिसप्रिंट हो जाता है, तो माँ का ही दूध पिलाएं। नेक्स्ट है, ये भी सही है, बी। नेक्स्ट है, बीमारी के दौरान बच्चों को पौष्टिक आहार, पौष्टिक ये षटकोण वारसा रहता है, तो पौष्टिक आहार दें, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी, यह भी आंसर सही आ जाएगा। उपरोक्त सारे के सारे सही हैं, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चा किसे माना गया है, 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से कम, तो आप सभी जानते हैं सही आंसर है बी, सही आंसर है बी। कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका, बी, 18 वर्ष से कम को माना गया है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कब प्रारंभ हुआ। तो देखिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कब प्रारंभ हुआ, तो ये जो है 2005 से प्रारंभ हुआ है, 2005 से प्रारंभ हुआ है। और यह जो है आप याद रखेंगे, ये जो योजना है गरीबी रेखा के नीचे अंतर्गत जो आते हैं, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाले जो लोग होते हैं, उनमें उनके जिनके 2 बच्चों को जो लगभग 18 वर्ष से अधिक आयु की हों, और 2 बच्चियों को ये सुविधाएं प्रदान किया जाएगा इसके तहत। और जो है अधिकतम जो है इसमें कितना 25,000 रुपये का सहयोग किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच जाए ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल जाए। चलिए अब शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं, तो देखिए पढ़िए। सबसे पहले बच्चों की प्राकृतिक आक्रामकता जो होता है पर नियंत्रण करना, सही बात है। नेक्स्ट है बच्चों की शारीरिक विकास और मांसपेशियों का उचित समन्वय करना, ये भी सही है। बच्चों के बौद्धिक और भावनात्मक रूप से विकसित होने में मदद करना, तो
तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर आ जाएगा, डी आपका सही आंसर है। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं, आप लोग एकदम जल्दी जल्दी मत करिए, आप धैर्यता के साथ जितने भी आपकी योजना है कंप्लीट कर लीजिएगा। जो जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ जिस जिस सेक्शन से, उससे और डिटेल आपको पढ़ने की आवश्यकता है। आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी सहायिका का पूरा कार्य को पढ़ लीजिएगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको बनाना है वहाँ पर। अगला वीडियो जो है आपका, अब चलिए CGPSC प्रीलिम्स और फूड इंस्पेक्टर पर लेकर के आएंगे। थैंक यू।